अस्सलाम वालेकुम। राजा फरियाद खान यूके से मुखातब हूँ। मैं अमूमी तौर पर वीलॉग जो है वो बहुत कम बनाया करता हूँ, बनाता ही नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि आजकल वीलॉग उस आदमी का मशहूर होता है जो बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालता हो, गंद बकता हो, तो उस वीलॉग को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। माहौल ऐसा, कल्चर ऐसा बन गया है। तो मैं इस बात से इजतनाब करता हूँ कि कोई गाली गलौच या इस किस्म का कोई बकवास किया जाए, जिसकी हमेशा हौसला सिकड़ी करनी चाहिए। मैं करता हूँ कम अज कम, लेकिन आज मुझे मजबूरन वीलॉग बनाना पड़ा। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि ये जो गुज़श्ता दिनों मरहला वाइज इलेक्शन हुए, उसके नतीजे में असम्बली जो है वो मारज़ वजूद में आई। एक दो अज़रा रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। लेकिन मुझे जो फिक्र लाहक हुई वो ये थी कि जब कुरेटा से हमारे दो उम्मीदवार थे, टिकट राजा याज़ निसार साहब को मिल गया और राजा शादाब सिकंदर उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए और खड़े हो गए। उन्होंने पिछली बार भी तकरीबन 7,000 के लगभग वोट लिया था। बहरहाल मरकजी कायदीन की मुदाखलत से और उनके साथ एक वादा किया गया। उस वादे में मरकजी कायदीन में से राना सनाउल्लाह खान और अमीर मकाम बतौर खास मौजूद थे, जिन्होंने बाकायदा राजा शादाब सिकंदर को इस बिना पर बिठाया कि भाई हम आपको टेक्नोक्रेट की सीट जो है वो देंगे। अब शुनीद में आ रहा है कि टेक्नोक्रेट सीट जो है उस पर एक दूसरा उम्मीदवार मुजफ्फराबाद से जो इफ्तिखार गिलानी साहब हैं, उन्हें भी इस उम्मीदवारों की लिस्ट में लाया जा चुका है। भाई देखना यह है कि भाई ये जो इफ्तिखार गिलानी साहब हैं, ये 21 में भी हारे, फिर दोबारा ये इस दफा भी हार गए। इन्हें अवाम पे दर पे रिजेक्ट कर चुकी है, उसके बावजूद इनको टेक्नोक्रेट की सीट पर डिस्कस करना मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती की बात होगी। ये मैं यहाँ मिसाल देना चाहता हूँ, ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे लाहौर से MNA मुंतखब होते रहे हैं, तो इस बार वो नाकाम हो गए। तो मियाँ साहिबान ने, मियाँ बरादरान ने उन्हें ऑफर की कि भाई हम आपको मशीर बनाते हैं। तो उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा कि भाई जब अवाम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो मैं मशीर बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बैरिस्टर इफ्तिखार साहब, आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि 2 बार भाई आपको रिजेक्ट कर चुकी है अवाम, मुजफ्फराबाद की अवाम। तो फिर आप क्या चाहते हैं? आपको नहीं आगे आना चाहिए और बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। फिर राना सनाउल्लाह साहब, सुना है कि जो राणे राजपूत होते हैं वो वादे के बड़े पक्के होते हैं, और राजपूत जब वादा करता है तो उसको फिर वो पाया तकमील तक भी पहुंचाता है। तो राणा साहब, ये आपने खुद वादा किया और बाकायदा रिटर्न आपने लिख कर दिया कि भाई ठीक है, टेक्नोक्रेट की सीट पर शादाब सिकंदर आएंगे। शादाब सिकंदर, अगर मैं वसूख से कह सकता हूँ कि शादाब सिकंदर अगर कुरेटा से विड्रा ना होते राजा याज़ निसार के मुकाबले में, तो वो सीट हम नहीं ले सकते थे। तो उन्होंने साथ होकर बड़ी मुखलसाना तरीके से सीट जितवाई है। इसी तरह अमीर मकाम साहब, पठान तो वैसे भी मशहूर है कि वो अपना कोलो फेल और बात के बड़े पक्के होते हैं। और फिर आप तो एक कदावर आदमी है, 10 फुट आपका कद है। यार खुदा के बंदे, आप लोगों ने, राना सनाउल्लाह साहब ने और आपने आज़ाद कश्मीर के कायदीन की मौजूदगी में एक वादा किया है, तो उस वादे को इफा करें। ये शादाब सिकंदर को जो है वो टेक्नोक्रेट की सीट पर लाएं सामने।
یہ زیادتی ہوگی کہ اگر شاداب سکندر کی جگہ افتخار گیلانی یا کسی زید بکر کو لایا گیا تو یہ جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے تانے مینے سننے پڑیں گے، وہاں پہ آپ کی ساکھ بھی متاثر ہوگی، مسلم لیگ نون کی ساکھ متاثر ہوگی۔ لوگ پہلے بھی آوازیں کستے ہیں کہ جی مسلم لیگ والے یہ کر گئے وہ کر گئے، تو یہ تو سامنے یہ موقع آپ دیں گے کہ بھائی لوگ جو ہے وہ مزید لغویات بکیں اور اس میں آپ موقع فراہم کریں، تو آپ اپنا قول جو ہے اپنا فعل اس میں تضاد نہ پیدا کریں اور فوری طور پر اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھائیں، ورنہ سچی بات ہے اس کا ہمیں بڑا دکھ ہوگا اور ہمیں اس کا ری ایکشن کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو سچی بات بتا دوں، یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ بھائی ایک آدمی کے ساتھ آپ وعدہ کریں، لکھ کر دیں کہ یار ٹھیک ہے آپ ہمارے جو ہیں وہ آئندہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر ہم آپ کو لائیں گے، آپ وڈرا ہو جائیں۔ تو آج جب جیت کے اب سب کچھ ہو گیا تو آپ کبھی افتخار گیلانی کو اور کبھی نور محمد اور کبھی فتح محمد اور کبھی جلال الدین زبانی کو سامنے لاتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ یہ زیادتی ہم کبھی بھی برداشت یہ لوگ نہیں کریں گے، کسی صورت بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ اگر رانے راجپوت ہیں تو اپنا وعدہ پورا کریں۔ پٹھان خان میر مقام صاحب، اگر آپ صحیح پٹھان ہیں، نسلی پٹھان ہیں تو اپنے وعدے پر پورا اتریں۔ السلام علیکم۔